guys, Mohammed Fasan, मैं रहमतुल्लाह। फील्ड एयर डिफेंस और पाकि मौलवी का ज्ञान। लो जी, अब मौलाना साहब को आ गए हैं मैदान में उतर हैं। मैदान। देखते हैं क्या कचौली मारी होगी, क्योंकि इनको इन्होंने कौन सा डिफेंस पढ़ा होता है, साइंस पढ़ी होती है या कोई इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ी होती है, उन्होंने कोई ना कोई अल्लाह ही माफ़ करे इनसे। चले देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। हाँ भाई, बड़ी चर्चाएं हो रही है मेरी आजकल। अच्छी बात है। मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, वो शायद गुरु फिल्म में था ना, कि जब आपकी बुराई होने लगे तो समझ जाओ कि आप सही रास्ते पर हो, और जब बुराई कोई अपना करने लगे तो समझ जाओ कि बिल्कुल और सही रास्ते पर हो। ये वाली लाइन मेरी है। अपना कहने का मतलब है कि जान पहचान वाला करे, आपको लग रहा होगा कि वो भारत का दोस्त है, बड़ी अच्छी बातें करता है। खैर, समझ तो गई होंगे, तगड़ा जवाब आएगा। और मैं तो देखो, मैं तो लफ्फाजी वाली बात करता नहीं, मैं तो सबूत लेकर आता हूं। मैं सबूतों के साथ बात करूंगा। मैंने कहा ना, कईयों के चेहरे बेनकाब हो जाते हैं टाइम के साथ, और जो भी भारत के नाम पर खा रहा है बेनकाब तो होगा ना। तो जवाब दिया जाएगा, और बिल्कुल सोच समझकर। और मैं तो वैसा हूं नहीं ना कि कुछ भी लेके आके बक दूंगा, चला जाऊंगा, हंस दूंगा। इससे तो कुछ नहीं होगा ना। मैं तो टू द पॉइंट बात करूंगा। जैसे हमारी एयरफोर्स ने एकदम प्रिसीजन टू द पॉइंट मारा ना, पिन पॉइंट, वैसे ही पिन पॉइंट बात करूंगा मैं। एक एक बात का जवाब सबूत के साथ मिलेगा, एक एक नैरेटिव का जवाब उस नैरेटिव के साथ मिलेगा, लॉजिक के साथ मिलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन है। वैसे भी राष्ट्रवादियों से तो आजकल वैसे ही लोग चिड़े हुए हैं ना। किस भेष में कौन बैठा हुआ है किसको पता। जब हमारे देश के भीतर भी मेरा विरोध होता है, जो सेकुलर टाइप के लोग हैं उनको लगता है कि अरे ये इसने ऐसी कैसी बातें कर दी, इसने इस्लाम के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, इसने मुसलमानों पर ऐसे कैसे सवाल कर दिया। तो भाई कहीं ना कहीं तो वो पिन जाके चुभेगा ना, वो चाहे विदेश में बैठा कोई आदमी हो, है कि नहीं। तो चिंता मत कीजिए, प्रॉपर रिप्लाई आएगा, और ऐसा रिप्लाई आएगा जो आपको समझ में आएंगी बातें। तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं। वैसे बहुत सारे मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं क्या करता हूं। वो जानते हैं कि मैं क्या करता हूं, वो जानते हैं कि मेरे किए का इंपैक्ट क्या हुआ है। और बाकी जो सेकुलर टाइप के लोग हमारे ही देश के भीतर हैं, वो तो आपको पता ही है कि वो ये नहीं पूछेंगे, देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 11-12 बेसिस पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मारा है। रिजल्ट नहीं पूछेंगे। वो कहेंगे ये बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम राफेल गिरा है, तुम इसके बारे में सवाल का जवाब दो। ये वैसे ही लोग हैं जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। बाकी मुझे देखो, मेरे ट्रोल करने वालों से भी मुझे कोई घृणा नहीं है, कोई नफरत नहीं। भाई लव यू गाइज, करते रहो, क्योंकि इससे पता चलता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। क्योंकि चोट जब लगती है ना सामने वाली पार्टी को, तब समझ में आता है कि निशाना बिल्कुल सही जगह लग रहा है, बिलबिलाहट बढ़ रही है, पता तो चले। बाकी मेरा काम जारी रहेगा। पाकिस्तान या पाकिस्तानी या कहीं से भी मेरे देश के खिलाफ कोई बात करेगा, मैं उसको जवाब दूंगा, काउंटर करूंगा, फैक्ट के साथ करूंगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये चैनल जो है आपने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान करते रहते। भाई ये चैनल ही पाकिस्तान के लिए खोला है मैंने। आपको याद है, डीडी रिएक्ट खोला ही मैंने, हजारों बार मैंने अपने वीडियोस में बोला कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खोला है मैंने। अब कोई खोले हड्डी का डॉक्टर, हड्डी का अस्पताल, आप उसमें जाके कहोगे नहीं इसमें तुम हार्ट का भी इलाज करो, तुम इसमें फेफड़ों का भी इलाज करो। भाई वो अस्पताल ही हड्डी के लिए खोला है, वहां पे हड्डी की ही बातें होंगी, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही उसमें आएंगे। मैं वही हूं। ये चैनल पाकिस्तान के लिए खोला गया था, ये चैनल पाकिस्तान के लिए ही है। पाकिस्तान से आ रहे हर प्रोपेगेंडा, हर चीज का जो जवाब है आपको यहां मिलेगा। चलिए आज के वीडियो पर चलते हैं यार। तो आज का वीडियो जो है, आप लोगों को याद है, पाकिस्तानी आर्मी रिलीजन का कार्ड, इस्लाम को एज ए शील्ड ऐसे यूज कर रही है कि पूछिए मत। भाई जब सवाल उठने शुरू हुए पाकिस्तान आर्मी की कैपेबिलिटी पर कि भाई भारत ने आपके 12 एयर बेसेस उड़ा दिए, ड्रोन्स आपके लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी यहां तक पहुंच गए, तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम सो रहा था क्या? सवाल पूछने शुरू हुए। याद है ना आपको, कुछ पाकिस्तानी पूछ रहे थे, दिखा देता हूं, लगाओ भाई क्लिप। सलाम अलैकुम।
65 की जंग लड़ी थी, बीआरबी ने क्रॉस नहीं करने दी थी, सिर्फ बाटापुर में आकर उन्होंने गोलियां मारी, वहां से डबल डेक्टर रह गए थे। मगर इस दफा इन गंजियों की हुकूमत ने, उन्होंने कहा था कि हमको घुस के मारेंगे। आगे ना लाहौर के साथ ही है मुरीद का 17 किलोमीटर है, वहां तक आ गए। सो गई थी हमारी एजेंसियां, सो गई थी हमारी हुकूमत, सो गई थी। ये तो सिर्फ आवाम को ही मार सकते हैं। भावलपुर में आके अंदर घुस के मार गए और 2 लड़कियां कमान कर रही थी। वाह जी वाह, इंडिया में उन लड़कियों की भले भले हो रही है। और पाकिस्तान के कह रहे हैं जी, मीडिया, झूठा मीडिया पाकिस्तान का कह रहा है जी हमने 5 जहाज मार गिराए। अरे मारा था ना, इमरान खान ने जहाज पायलट को भी गिरफ्तार किया था। मारे हैं जहाज तो दिखाओ उनके पायलट कहाँ हैं। अब जाहिर सी बात है कि मिट्टी तो पलीद होनी थी पाकिस्तानी आर्मी की, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने यहीं पर खेला एक कार्ड। तो सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि आपको याद है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने क्या बयान दिया था। पहले एक बयान में वो बोले कि जी उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी और ये था वो था, इसलिए आइडेंटिफाई नहीं हो गए। जब आर्मी से उनको ब्रीफिंग हुई कि तुमने क्या बोल दिया, तुम हमारी लानत मलामत कर रहे हो, तो फिर बोल दिया कि नहीं नहीं, वो चूंकि उन्होंने ड्रोन भेजे ही थे हमारी लोकेशन पता करने के लिए, एयर डिफेंस लोकेशन पता करने के लिए, इसलिए हमने उनको नहीं मारा ताकि उनको पता ना चले। अरे गधे। अच्छा चलो पहले वो सुनाओ, लगाओ वीडियो क्लिप लगाओ ख्वाजा आसिफ। लोग ये कहते हैं कि जब ये हैरप ड्रोन्स पाकिस्तान आए हैं और एक्सप्लोजिव से लदे हुए आए हैं, तो हमने इनको बॉर्डर्स के ही ऊपर क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर लिया? ये कैसे इतनी देर तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में गर्दिश करते रहे? और मुझे सुबह से चांस नहीं मिला, लेकिन ये 35,000 फीट की बुलंदी पे आए हैं और कोई इनमें डेफिनेटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर थी कि इनका जो है, जिस तरह वो स्टेल्थ एक जहाज है उस किस्म का कोई है कि ये इधर तक आ गए। चल झूठा। A few moments later. कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो है वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। तो अब गधे डिफेंस मिनिस्टर, एयर डिफेंस सिस्टम उसी के लिए होता है कि एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। एयर डिफेंस सिस्टम इसीलिए लगाए जाते हैं कि कोई एरियल थ्रेट आपके उधर आ रहा है, उड़कर कोई आ रहा है, तो आप उसको न्यूट्रलाइज करें, उससे बचें, या उसे छुपकर दुबक्कर बैठ जाएं। नहीं नहीं, मेरी लोकेशन पता चल जाएगी अगर मैंने फायर किया तो। ऐसा नहीं होता ना। ये अक्लमंदी की पता है किस लिए? क्यों? क्योंकि यही भाषा, यही चूरन पाकिस्तानियों को हजम भी होगा और समझ में भी आएगा। अब इसका एक ताजा एग्जाम्पल आया। ये तो आपने डिफेंस मिनिस्टर की बात सुनी। अब चूंकि अब इससे बहुत ज्यादा बात बनी नहीं, लोग तो नाराज हैं अभी भी, तब बोला कि नहीं यार, अब लाओ आखिरी अपना अस्त्र, इस्लाम के जरिए अब इसे समझाया जाएगा कि देखो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, हम छुप कर बैठ गए, हमने जवाब नहीं दिया, हमने मारा नहीं एरियल थ्रेट को, वो कुरान के मुताबिक हमने किया है। चलिए एक पाकिस्तानी मौलवी की जुबानी आसिम मुनीर की कहानी सुनवाते हैं। तमाशा मचाया होता है। ये ड्रोन आने क्यों दिए, ये पाकिस्तान के अंदर घुसे कैसे, उसके बाद ये ड्रोन करने क्या आए थे, ये हमारे क्या कर रहे हैं, कहते हैं हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी। इन्होंने तो ऊपर मार ही नहीं गिराए। अगर वाघा बॉर्डर से आए, अगर जनाबे वाला शकरगढ़ से आए, अगर सियालकोट से आए, अगर पठानकोट से गुजर के बहावलपुर और बहावलनगर और फोर्ट अब्बास उस तरफ गए, अगर पीछे से कराची की तरफ आए, तो ये ड्रोन कैसे आ गए? तो इन्होंने अंदर तक कैसे आने दिए? एक फैसल मस्जिद तक पहुंच गया। ये क्या है? अब कुरान से पूछते हैं, आयत नंबर 16, जब कोई ये जंगी पॉली सुना आपने? अपने फेल्योर को अब ये कुरान से डिफेंड करवाएंगे। आप सोचिए कि आपके पास एक तलवार है, उस तलवार का काम है कि जो अगर कोई आप पर अटैक करे तो आप उस तलवार से उस अटैक को रोके, उसका जवाब दें। लेकिन कोई अटैक कर देता है, आपके ऊपर हमला करता है, और वो तलवार आप छुपा लेते हो। नहीं नहीं, दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा हथियार कहां छुपा हुआ है। वो हथियार जो उसी काम के लिए बना है, उसको डिफेंड करने के लिए बना है। और पाकिस्तानी इस चूरन को खा रहे हैं। अब चूंकि कुरान का हवाला इसमें लाना जरूरी है, क्योंकि जब कुरान से बात हो जाएगी तो किसी को कोई शक नहीं रहेगा। और आसिम मुनीर तो हाफिज कुरान है, समझ रहे हैं आप? अब पाकिस्तान के मौलवी लग गए इस काम पर कि भैया हाफिज कुरान आसिम मुनीर को बचाना है, उसके फेल्योर को बचाना है, उसका सिपह सलार ने शिकस्त खाई है, इसको एकदम बखूबी डिफेंड करना है। अब देखिए डिफेंड हो रहा है। और आप बस लॉजिक पर ध्यान दीजिए।
हंस हंस के पागल हो जाएंगे आप। जंगी पॉलिसियां होती हैं, जंगी मंसूबाबंदी होती है। कोई ये ना कहे कि तलवार ले और फौरन भिड़ जाएं और फौरन लड़ जाएं। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे दो लम्हों की खामोशी या इंतजार ये भी जंगी होता है। फौरन मुजाहिद से ये मुतालबा ना करो कि अभी लड़ो, अभी जवाब दे, अभी टुकड़े टुकड़े कर। मुजाहिद दूसरे को थकाता है, मुजाहिद दूसरे का जोर देखता है, मुजाहिद दूसरे की वो जो चाल है उसको भांप के फिर बदला लेता है, फिर जवाब देता है। उन्होंने ड्रोन भेजे इसीलिए कि हमें पता चले कि जनाब एयर डिफेंस सिस्टम कहां कहां नस्ब है, कहां कहां इनका एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, हमें इतला हो, फिर जाकर हम इनके ऊपर अगला अटैक करें। उन्होंने ड्रोन भेजकर ये चेक करना चाहा। कमाल हिकमत अमली हमारी फौज की। आइन बिल्कुल कुरान के मुताबिक, सूरह अनफाल आयत नंबर 16 कुरान के मुताबिक ड्रोन भेजते गए, उन्होंने छेड़ा ही नहीं। समझ गए आप? अब कुरान का जिक्र हो गया है, कोई सवाल नहीं उठाएगा। कोई हिम्मत है किसी की? मन में सवाल आएगा भी तो नहीं उठाएगा कि भैया मार खाना है क्या। अच्छा चलो, अब इन्होंने कहा कि इंतजार भी जंग है और हम थका देते हैं। ये 93,000 मौलवी जी, 93,000 पाकिस्तानियों का कलमा गो पाकिस्तानियों का सरेंडर हुआ था 1971 में। 29 साल उधर और 25 साल इधर, 54 साल हो गए। 54 साल से इंतजार ही कर रहे हो, थका रहे हो। 54 ईयर्स से शर्मा रही है। मैं क्यों कहता हूं कि इस्लाम को एज ए लोग ये टूल यूज करते हैं। जब इनका फायदा होगा तो इसको एज ए वेपन यूज करेंगे, जब इनका नुकसान हो रहा होता है एज ए शील्ड यूज करेंगे, और ये इस्लाम को दुनिया भर में बदनाम करते। बताओ तुम्हारे लॉजिक से अगर चलूं मौलवी, तो बताना ये तेरे 93,000 फौजियों के साथ सरेंडर करवाया था हम लोगों ने, तो 54 साल बीत गए हैं। 54 साल बीत गए हैं। क्या कर रहे हो? थका रहे हो हमें, थकाओ। चलो और एग्जांपल देता हूं। 65 की वॉर भूल गए हो? जीते थे ना? अच्छा 4-5 साल हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए। कोई पाकिस्तान 25 करोड़ में कोई पाकिस्तान माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने मेरे वीडियो को काट दिया। तो 65 की वॉर में तुम्हारे कुछ बंदे हम लोगों ने पकड़ के सरेंडर कराए थे, सरेंडर कर दिया था हम लोगों ने 65 की वॉर में भी। पहले उनकी बात सुनवाता हूं, लगाओ भाई क्लिप। What's your name? Ghulam Hussain. Rank? Captain. Number? ACO 780. What's your unit? 8 AK Infantry Battalion. How many regular chaps were there in the company? Well, every company had 43 people from army and 66 mujahids. Did you do training together with the mujahids? Yes. ये जो 65 की वॉर में तुम्हारी टुकड़ी जो है, प्लाटून जो सरेंडर की थी टुकड़ी 65 की वॉर में, तो 65 से 35 साल उधर और 25 साल इधर, 60 साल हो गए। 60 साल से इंतजार ही कर रहे हो, 60 साल से थका ही रहे हो। कपड़े फाड़ दूंगा मैं तुम लोगों के, छोड़ूंगा नहीं। चलो अब आते हैं जरा 99 वॉर में। 99 की वॉर याद है? करगिल की याद है ना? याद है ना? लगाओ भाई जरा, किस तरह तुम लोग अपने फौजियों को छोड़कर भागे थे और उन फौजियों का इलाज भारत की फौज ने किया। भारत की फौज ने उनको पकड़ा, इलाज किया, उनको वापस भेजा। लगाओ भाई क्लिप। मैं जख्म हो गया सर। उसी के बाद इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहाँ पर पड़ा रहा सर। 3 दिन तक मैं रिपोर्ट देते हुए गया, अभी आके ले जाएंगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन नहीं ले गया सर। दूसरा दिन फिर एक इंडियन फौजी आ गया सर, करीब आ गया तो मैंने उसको बताया भाई मैं जख्म है, मुझे नहीं मारना है सर। नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया, नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। तो 99 को बीते हुए भी 26 साल हो गए जी, थका ही रहे हो हमें। और तुमने कुरान का हवाला दे दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई कि अपनी सबसे पवित्र किताब का हवाला उसका मजाक बनवाने के लिए तुम लोग दे रहे हो? अगर कुरान की आयत नंबर 16 सूरा जो भी है
क्या वो 54 साल और 60 साल इतने साल तक इंतजार करने को कहेगी? गलत एग्जाम्पल देकर अपनी किताब की इंसल्ट कर रहे हैं आप लोग, अपने मजहब की इंसल्ट कर रहे हैं आप लोग, अपने इस्लाम की इंसल्ट करवा रहे हैं आप लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों से बढ़कर कोई नहीं है जिसने इस्लाम को डेंट पहुंचाया। कोई जाकर इस मौलवी से पूछे कि 65 की लड़ाई में सरेंडर हुआ था, 60 साल हो गए इस बात को, बदला क्या लिया हमने? अभी तक थका ही रहे हैं दुश्मन को। 71 को 54 साल हो गए, दुश्मन को थका ही रहे हैं 93,000 सरेंडर करने के बाद भी। 26 साल करगिल वॉर को हो गए, अभी भी थका ही रहे हैं। और अब ठोक दिया हमने। सर्जिकल स्ट्राइक किए हुए जमाना हो गया हमें, एयर स्ट्राइक किए हुए जमाना हो गया हमें, थका ही रहे हो अभी। आप जरा सोचिए, जिस देश का डिफेंस मिनिस्टर आके ये कहे कि एयर डिफेंस सिस्टम जो एरियल थ्रेट को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए होते हैं, उनको छुपाया गया उन्हीं एरियल थ्रेट से कि उनको लोकेशन पता न चल जाए। और वही बात ये मौलवी दोहरा रहा है, क्योंकि ये बात हाफिज कुरान आसिम मुनीर की तरफ से कही गई कि भैया बचाओ, डिफेंड करो, नाम खराब हो रहा है SPSLR का। अब आप समझ रहे हैं? यह है पाकिस्तान और यह है पाकिस्तान। इसलिए इनकी लेनी देनी करनी पड़ती है, असलियत दिखानी पड़ती है पूरी दुनिया को। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म, बोलो, कर लो बात। ठीक है। मौलवियों में दिमाग नहीं होता। मौलवी जो है वो ना फिजिक्स पढ़े होते हैं, ना इकोनॉमिक्स, ना केमिस्ट्री और ना ही कंप्यूटर, यानी कि कुछ भी ओवरऑल जो है वो साइंस का रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते होते। तो यही एक मौलवी थे भाई साहब, तो उनको इंडिया ने क्यों निकाला था? वो किस तरह का लॉजिक देता? डॉक्टर जाकिर नाइक का, वो भी तो मौलवी है। मैं मौलवी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी कंट्री का वो है मौलवी, वो है मुस्लिम है, उसको उसका जवाब जो वो मतलब कि किस तरह का भी आप उसके सामने क्वेश्चन रख रहे, आपको प्रूफ के साथ आपको मुकम्मल मुतमिन करेगा, उसका जवाब देगा। बात क्या होगी यार? जो भी है भाई साहब ने शुरू से कहा, असल में बात पता क्या है? बात जो हुई है ना, आलोक सर ने जो की है कि उस मौलवी की बात को लेकर के मौलवी साहब कह रहे हैं कि भाई इस तरह हुआ है कि भाई हमारी जो कह लें कि आर्मी थी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो थी, उन्होंने अटैक नहीं किया, कि कहीं जो लोकेशन है ना जिस पे एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ था, वो जो है वो इंडिया को पता ना चल जाए, तभी इन्होंने ड्रोन्स जो भेजे थे सिर्फ उनकी लोकेशन हासिल करने के लिए। तो मैं एक सेकंड यार, मौलवी साहब की इस बात से तो चलो एग्री कर लेता हूँ कि एयर डिफेंस सिस्टम जो था उसकी लोकेशन ट्रेस ना होती, इस वजह से उन्होंने अटैक नहीं किया। लेकिन जब मिसाइल मारे गए इंडिया की तरफ से, फिर एयर डिफेंस सिस्टम फिर भी इसी वजह से वो गुम किए गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मिसाइल जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम पे गिर जाए। मुझे इस वजह से किया नहीं, उनके जो है डिटेक्ट नहीं किया, जो उनको रोका नहीं, आवाम ने नुकसान उनका खत्म नहीं किया। जो इस मौलाना ने जो है वो आयत का हवाला दिया, मुझे आयत के बारे में नहीं पता, मतलब कि क्या असलियत है, और मैं इसके बारे में तो नहीं बोल सकता। लेकिन ये बहरहाल मिस्टर लोग ने ये जो बात कहा है ना कि वो जी ये तो कुरान की बात आ गया, वो इसमें कोई शक नहीं करेंगे, तो बिल्कुल हमारी मजाल ही नहीं है जो है इसमें शक करना, तो दूर हम सोचें भी इस बारे में। तो मुझे इस बारे में नहीं पता, ना ही मुझे आयत के बारे में हाँ, पता। इस बारे में नहीं पता। इस बारे में जरूर पता कि हमने हर जगह जहाँ नहीं भी ना, हर जगह दीन लेकर आना, क्योंकि दीन को लोग नहीं बोलेंगे। आप देखें, जो हमारा मौजूदा आर्मी चीफ है सैयद आसिम मुनीर, सैयद ना बोला भाई इसको, मैं उसको गाली पल देता था चूँकि उसके साथ सैयद लगा हुआ है, इसलिए अब मैं हाथ कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो मेरा अपना अकीदा, अपनी माँ हर चीज़ का हर एक अपनी अपनी सोच है।
अब मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा। तो हमारे गाली देने से उसको फायदा भी कोई अच्छा अच्छा वो इस लेवल पर गिर गया है कि अपने छोटे छोटे जो है ना पोले वो पैदा कर रहा है, उनके जरिए अपने आप को डिफेंड कर रहा है। अच्छा एक मिनट, आपको पता होगा कि जो मतलब इस्लामिक रूल्स के मुताबिक जो वॉर्स हैं वो किस तरह लड़ी जाती हैं, या जिस तरह वो उन्होंने मुजाहिद का हवाला दिया है, क्या आप कुछ इसके बारे में जानते तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि मौलाना ने उसका हवाला आयत का देकर एक मुजाहिद के बारे में बात की है कि पहले दुश्मन का जो है मतलब कि उसको देखना चाहिए कि इसमें कितनी पावर है, या उसको थकाना चाहिए तो 4 महीने लगा देने चाहिए उनको थकाने तो में, अपना बेड़ा गर्क हो जाएगा उतनी देर में। भाई मैं इस बारे में लोग सामने फिर जो चपेड़े मारी हैं बहुत अच्छी तरीके से मारी है कि 54 साल हो गए अभी तक आप हमें थका रहे हो बगैर। तो जो उन्होंने फिर वो कहा है ना कि मतलब पीछे हैंड किया वो दीवान का, यकीन जाने पूरी दुनिया में भी इस तरह का बदनाम जो है मुसलमानों का नाम किसी ने और कंट्री ने नहीं किया होगा जो कि हमारी आर्मी ने किया है। आज भी तो वो मारी गए खास तौर पर, क्या आज भी तो वो मारी गए होंगे 93,000। उन 93,000 में से मुझे लगता है 92,000 90,000 जरूर मार गए होंगे। चाहे जितनी भी तादाद थी, चाहे एक भी बंदा होता ना, चाहे एक मुसलमान होता, तो उसको वहाँ पर चले यही है ज़्यादा से ज़्यादा शहीद हो जाता ना, तो शहादत का हमारे लिए रुतबा अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि कितना रुतबा है यार। जब ये अच्छा ये ऐसे जलील कमीने मौलवी होते हैं अपनी मतलब की आयत अपनी मतलब की हर चीज़ निकाल कर सामने लेते हैं, यही तो बात है। ऐसे बेगैरत दल्ले ही होते हैं। अब देखें ये बात नहीं कि 93,000 सरेंडर किया है, और कुरान कहता है ये तो हमें भी पता कि जब आपका मुकाबला काफिरों से हो और जो आप में से पीठ फेर कर मतलब ये सरेंडर होता है, भागा, ये जिसने मैदान जंग छोड़ा वो दोज़ख का हकदार है। बिल्कुल, इसके बारे में तो मैं पहले बोलता हूँ क्योंकि मैंने और जिन्होंने 93,000 सरेंडर किया है उन्होंने काफिरों के सामने सरेंडर किया है, उन्होंने काफिरों के सामने सरेंडर करने की वजह से क्या वो दोज़ख के हकदार नहीं है होंगे? बिल्कुल कुरान के फैसले के मुताबिक है बेशक, और उस पर खुद ही भावका। भाई मैंने पहले भी इस सूरत के बारे में बोला क्योंकि ये सूरत अनफाल है, ये एक पूरी बुक है, हमें 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो और सामने वाले जो जेल है वो कह रहे सुभान अल्लाह और भाई सारा कुछ जो है इन्होंने खरीदा होता है, सारा कुछ इनके अंडर कंट्रोल होता है। भाई मौलवी क्या अफसर क्या सारे कुछ जो है वो इनके हक में बोल जाते हैं। जैसे ये मौलवी बोल रहा था, इसको अपनी मतलब की जो लाइन होती है ना कुरान पाक से वही उठा कर ले आते हैं और अपने मतलब के लिए उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इनका शेवा है। ये भी तो कह सकता था कि चले वहाँ पे जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी लोकेशन जो है उसका पता चलना था, तो मिसाइल क्यों नहीं रोके यार? असलम भाई इतने जेल वक्त में मैं हमारा सर फटने लगा। अच्छा बात ठीक है, ये बात देखें एक देखें। अच्छा अपनी एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा कह रहा है कि भारत के साथ उन्होंने लड़ा है। अच्छा इसको भारत बोलते हैं। जो एयर डिफेंस होता है ना सिस्टम S-400 है कोई भी है, आपको पता है वो फिक्स नहीं होता, मतलब इधर से हाँ इधर से अटैक किया, यहाँ से किसी दूसरे नंबर शिफ्ट किया जा सकता है। अब सामने वाले हैं जेल, उनको कौन सा इलम है? उन्हें कभी पढ़ा नहीं होगा, उन्होंने नाम ही पहले मरतबा सुने होंगे एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है, उन्होंने सामने से कह दिया वाह जी वाह सुभान अल्लाह। नहीं अब तो पूरी दुनिया में अच्छा वो ट्रांसफर हो सकते थे, एक मरतबा इंडिया का चल गया जब हम बदल लेते हैं, 15, 20, 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर कहीं और लगा लेते हैं। यार क्या कौन सा लॉलीपॉप किन को? अच्छा ठीक है भाई वो दे रहे हो ये मौलाना, ये तो अक्सर अल्लाह इनको हदायत है आज के मौलाना को, ये मतलब कि अपनी मर्जी के मुताबिक दीन को फेलियर को कितना डिफेंड कर रहे हैं। तो बात ये है कि जो शुरू से एक छोटा सा क्लिप लगाया था ना एक सोल्जर का, जो मतलब कि वो अंकल अब थे, तो वो कह रहे थे कि मतलब कि 1965 की बात कर रहे थे उस वक्त कि हमने डिफेंड मतलब अपनी कंट्री को किया, लड़े हम, और फिर बात कर रहा था कि अब गंजों की मतलब कि गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बात कर रहा क्या गिराए हैं। हाँ कि ये मतलब कि वो भी ये फेलियर को एक्सेप्ट कर रहा था कि मतलब कि इन्होंने देखने के क्या किया है, मतलब कि बॉर्डर एरिया का नाम ले रहा था मुरीद के शकरगढ़, यहाँ तक उनके ड्रोन आ गए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं। फिर उसने बात की इमरान खान की
कि इमरान खान ने उनको जब उनका जहाज आया तो उसको गिराया और सबूत के तौर पर उनका जो पायलट था उसको पकड़ा और वापस भी उसको किया। दुनिया देखा भी। हाँ अच्छा, एक बात मुझे हैरानी की बात ये है, इस मिशन में अगर देखा जाए ना पायलट भी इनकी जो मतलब कि अभी भी वो चर्चा चल रही है पायलट की कि पाकिस्तान ने पकड़ी हुई है शिवांगी के, हाँ उसका अभी भी मसला चल रहा है। पायलट इनकी जो है वो खतून है और इनको जो मिशन को डील करने वाली, मिशन को हैंडल करने वाली हैं वो भी दो मतलब कि खतून ही, एक मुस्लिम और एक दूसरी है। तो और उसके अलावा मिशन का नाम भी उन्होंने सिंदूर रखा है, जो मतलब वो माथे में वो लगाते हैं जब वो शादी होती है तो उसको आई थिंक उसको सिंदूर कहते हैं। मुझे लगता है कि जब से अभी अंदर पाकिस्तान में आया है ना उसके बाद इनका अपने मर्दों से इतबार ही उठ गया है लोगों का, अब औरतों से सारा काम लिए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि काफी हद तक अगर औरतों से लिया तो औरतों ने भी एक्यूरेटली हिट किया है आपको। चले औरतें हैं, औरतों के मुकाबले में फिर आप कहाँ पे पहुंचे हैं, सक्सेसफुल हुए हैं भाई, कहाँ तक आप सक्सेसफुल हुए हैं, उनके कोई मसाइल जो आप डिटेक्ट कर पाए इंडिया की बात कर रहा हूँ कि वो काफी हद तक अब इस मरतबा सक्सेसफुल हैं। औरतें इसलिए बिठाई थी इसकी वजह थी क्योंकि जो दहशतगर्द थे जिन्होंने मारा था बेगुनाह लोगों को, उन्होंने ये कहा था कि मोदी को जाकर बता देना और उसको छोड़ दिया था। फिर मोदी साहब ने कहा कि अब वही औरतें इनको बताएंगे कैसे मारा जाता है, घुस के कैसे मारा, कैसे ईंट से ईंट बजाई जाती है। इसलिए औरतें, मर्द भी हैं उनके, लेकिन शर्म की बात यह है कि आप औरतों से भी आ गए, आप इतने ना मर्द हैं, आप औरत के औरत से भी गए गुजरे हैं, आप औरतों से भी आ गए। शर्म होनी चाहिए हमें। ये है हमारा डिफेंस सिस्टम कि आप औरत से भी आगे तो बड़ी बात कर दें अपनी तरफ से कि वो औरतों में एतमाद नहीं रहा, ये तो वो शर्म होनी चाहिए हमें कि हम औरतों से आ गए। लाख दिन लानत है हमारे सिस्टम पर, हमारे लोगों पर भैया कि औरतों से भी आ गए। शर्मिंदगी नहीं चाहिए, शर्मिंदगी अब बोलने लायक हम है ही नहीं। तुमने खुद माना कि औरतों से भी हम हार गए, फिर लानत है हमारी मर्दानगी पर, हमारे मर्दों पर। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नए टाइम साथ। टेक केयर।